हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगी जो कि आपके टेंथ के एग्ज़ाम में और टेंथ तक के एग्ज़ामों में आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। फर्स्ट तो हमारा ये होता है, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हमें उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और सेकंड होता है हमारा डिसिप्लिन। इन दोनों ही चीज़ों के अंदर अगर आपको ये चीज़ें ही समझ में आ गई तो आपने सब कुछ कर लिया। तो हमारा टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं स्पेशली इन टेंथ क्लास, तो हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको हमें हर एक किसी को बराबर की इम्पोर्टेंस देनी होगी। और उसके लिए हमें ये करना है कि हमारे को अपना जो टाइम है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को हमें एक एक घंटा देना है। अगर दिन में हम 5 घंटे देने हैं, मिनिमम आपको 5 घंटे तो देने ही हैं एज अ टेंथ के स्टूडेंट, तो ही हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं कि हमें 90 से अबव मार्क्स चाहिए या लाने हैं। ठीक है। तो आपने जब अपना एम सेट कर लिया कि आपको 90% से मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए अपना टाइम मैनेज करते हैं, जिसमें कि हमें 5 सब्जेक्ट हैं, उनको एक एक घंटा देना है। और जो सब्जेक्ट हमें डिफ़िकल्ट लगता है उसको हमें आधा घंटा और देना है। तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का एग्ज़ाम तक कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। और जब प्रेशर नहीं रहेगा, आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम देंगे, तो आपका स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता ज़्यादा लाने से। सेकेंडली हम क्या करते हैं कि जो हमारा टाइम है उसी को रेगुलर रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, कि हम ये नहीं कि हमने 5 घंटे आज तो दे दिए, 3 दिन तक दिए, लेकिन उसके बाद नहीं दिए गए वो घंटे, उसके बाद चौथे दिन हमने फिर से ही वो गलत कर दिया। तो हमें उसके लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, अपने सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है और हम उसको कंटिन्यू करते हैं, तो 90% मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। इसके संग संग ये दो चीज़ें तो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज आपका डिसिप्लिन। जब ये दोनों आप मैनेज कर लेते हैं, दोनों को आप कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना देखते हैं किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। तो हम क्या करते हैं कि हम 10 बुक ना लेके, हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं हमारे फ्रेंड ने कर लिया, उस वाली बुक में से कर लिया, उस वाली बुक में से उसने कर लिया, उसके अच्छे नंबर आ गए इस वाली बुक में से। तो वो हमें नहीं करना है। हमें केवल मैक्सिमम 2 बुक्स, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए, इससे ज़्यादा वो बच्चे कर भी नहीं पाते हैं, और वो अगर कर भी लेते हैं तो उनके ऊपर से वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो हम जो हैं 2 किताबें, या एक एनसीईआरटी की बुक होती है आपकी, वो इतनी अच्छी किताब है कि वो आपकी लाइफ लॉन्ग आपको आगे काम आती है। तो आपने अगर उसको ही ब्रीफली पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। थर्ड जो हमारा होता है कि जब हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि उस चैप्टर को छोड़ देते हैं, उस चैप्टर को छोड़ के आगे वाला चैप्टर करने लगते हैं, फिर उससे आगे वाला, वो ऐसे ऐसे करके आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पीछे का सब भूल जाते हैं। जब उसी को हमें मेंटेन करना है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे? अगर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर का फिर से उसको रात को बैठ के रिवीजन करेंगे। उसी 1 घंटे में आधा घंटा हमने उसको दिया आपका न्यू चैप्टर को, और आधा घंटा या 15 मिनट हमने पुराने चैप्टर को भी रीडिंग कर ली, अपने माइंड में उसकी लर्न कर रहे हैं, उसे याद करे जा रहे हैं कि हमने क्या करा था हमने पिछले दिनों। तो उससे क्या होगा, आपका वो आपके माइंड में रहेगा, आपकी मेमोरी में रहता रहेगा। हम किसी भी चीज़ को जब तक हम रटते नहीं हैं, आपने सुना भी होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, दास मनुआ कह गए सबके दातरा। तो हमें जो है इसमें आपको कंटिन्यूटी बनी रखनी चाहिए, आपका प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और उसके जो आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसके नोट्स बनाइए। ये नहीं कि आपको एग्जाम में क्या करना पड़ रहा है, एग्जाम में आपको पूरा देखना पड़ रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है फिर से, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता, आपको लगता है कि मेरा कितना सारा सिलेबस रह गया है। ओके। तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग करके आपको उसके जो रिवीजन करना है, रिवीजन
देन आपको नोट्स बनाने, और नोट्स भी ऐसे नहीं कि आपने किसी की देख के बना ली, किसी की कॉपी कर ली। नोट्स जब आप खुद बनाते हैं तो आपको क्या होता है, उससे आपको पता रहता है कि हमने किस तरह से नोट बनाया, और वो जो लैंग्वेज होती है, लिखने की तरीका होता है, वो आपको पता होता है कि हमने किस तरह से लिखा है। तो आप जब भी पढ़ेंगे उस नोट्स को, तो आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आपको पता चल जाएगा हमें कैसे लिखना है, क्या करना है, और आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आपको पका-पकाया मिल जाता है, तो आप उस समय तो निगल लेते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से ये चीज़ है, आप नोट्स बनाइए और अपने आप से बनाइए, तो वो आपके लिए बेटर है। हुँ? देन अब आपको क्या करना है कि आप हर समय पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और हर समय पढ़ना भी नहीं चाहिए कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ रहे हैं, या 24 घंटे में से जब से उठे हैं तब से पढ़े हुए हैं किताब लेके, ऐसा नहीं है, है ना? तो आप टाइम दीजिए 5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम, बस। और उसके बाद आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, ठीक है, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है, तो आप उस हॉबी को अपने अंदर क्रिएटिविटी के रूप में कर सकते हैं उसको। जैसे आपको कुकिंग पसंद है, तो आप अपनी मदर का हाथ बटाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, देखिए मैंने ये बनाया, मैं पढ़ाई के संग संग ये भी कर सकता हूँ काम, हैं, कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। आपकी मदर भी खुश हो जाएंगी और आप भी, है ना? तो आपका माइंड भी फ्रेश होगा। आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है तो वॉकिंग करिए, डांसिंग अच्छा लगता है डांसिंग करिए, रेस्ट करना ही अच्छा लगता है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ करना है। रेस्ट करने का मन है तो आराम से चद्दर ढक के सो जाइए, ठीक है? और यही है, इसमें 3 हमें पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हमें ये लगते हैं कि जब बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, तो हमें 3-4 चीज़ें ही होती हैं उसमें। सबसे पहला है प्रैक्टिस, कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं आपने टाइम टेबल भी बना लिया, आप पढ़े हुए जा रहे हैं, 5 घंटे पढ़े हुए जा रहे हैं, लेकिन आपने जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, मैथ्स के सवाल हैं, केमिस्ट्री में इक्वेशंस हैं, तो उसमें आपका सब, आप फिर से वो ज़ीरो हो जाओगे, ठीक है? तो आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपके 3-4 पॉइंट्स होते हैं इसमें जो आपको आगे ले जाते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए भी। ये नहीं 10th क्लास में, आपकी ग्रोथ के लिए भी हर एक जगह पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, रेगुलर प्रैक्टिस हो गई आपकी, और जितना आपको चाहिए केवल उतना ही पढ़ें, उससे फालतू ना पढ़ें। उससे आप क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये 10th क्लास केवल इसीलिए होती है कि आपको आपको ये दिखाए कि आपको जो चाहिए, आप उसको कितना स्कोर कर सकते हैं। आपको इंजीनियर बनना है, आपने 10th क्लास में एग्ज़ाम दिए, ठीक है? तो आपके उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं? तो आपने देखा मेरे 90% हैं, तो आपने मैथ्स ले लिया। तो ये जो है केवल आपको एक स्ट्रीम चुनने के लिए आपके लिए रास्ता होती है, ना कि आपका कि नहीं मैं ये करूँगा, मेरे को ये चाहिए, ठीक है? तो ये 10th क्लास केवल आपका एक रास्ता है, जो आपको ले जाता है कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं, मेरे इस सब्जेक्ट में इतना ही, मतलब मैं इतनी पकड़ है मेरी, तो मैं ये आगे जाके ये कर लूँगा, ये मेडिकल कर लूँगा। मेरी बायोलॉजी में इतनी पकड़ है, तो मैं मेडिकल कर लूँगा। मेरी पॉलिटिकल साइंस में इतनी अच्छी पकड़ है, अच्छे नंबर आए हैं, या मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं आगे जाके आईएएस का एग्ज़ाम दूँगा, पीसीएस का एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को हम जो है कम नहीं समझना चाहिए हमें। सब सब्जेक्ट्स इक्वल हैं, और सोसाइटी हमारी जो है उसमें हर एक सब्जेक्ट को अपनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उसमें हर एक रोल जो है सोसाइटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए ये नहीं कि आपको बस हमें 10th में मार्क्स चाहिए, और आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए ये सब चीज़ें, 5 जो पॉइंट मैंने बताए आपको, वो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? क्योंकि हमें किसी भी जगह पे जाने के लिए, कोई भी एम अपना प्राप्त करने के लिए, फर्स्ट, जैसे हमारा कोई एम है तो नीचे से हमें ऊपर जाना है, यानी कि स्टेप्स हैं। नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें स्टेप्स चाहिए होते हैं, तो स्टेप्स बाय स्टेप हम चलेंगे, तभी हम ऊपर तक पहुंचेंगे। अगर हमने एक भी स्टेप मिस कर दिया इसमें, या तो हम लुढ़क जाएंगे या हमारे पर ज़्यादा जोर आएगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ताकि हम अपने एम को प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैं यही बच्चों से कहूँगी कि अपना को ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, एक टाइम टेबल बनाएं, पर्टिकुलर हों, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें पढ़ाई के लिए,
और संग ही संग अपनी हॉबीज़ या अपनी रिक्रिएशन का कोई भी साधन चुन लें और उसको अपने एंजॉय करें उसके संग, और पढ़ाई भी करें। पढ़ाई और एंजॉयमेंट दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, पढ़ाई के बिना एंजॉयमेंट नहीं, एंजॉयमेंट के बिना पढ़ाई नहीं। थैंक यू बच्चों।